यूपीएससी करंट अफेयर 2026-27 जो कि आज हम बात करने वाले हैं। यूपीएससी सीएससी डे 7 का डिटेल प्लान रहेगा। सोशल इश्यूज़ जो आपका जीएस का पोर्शन है, सोशल इश्यूज़ प्लस वेलफेयर स्कीम जो रिपोर्ट होते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। जीएस सेकंड का मेंस रिटर्न जो जीएस सेकंड है, बैकबोन प्रीलिम्स मेन के जोड़कर हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, इससे क्वेश्चन रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी कराएंगे प्लस उसका आंसर भी डिटेल रहेगा। करंट अफेयर से आप रिलेट कर सकेंगे। ठीक है, मैं आपको इसलिए पहले से बता देता हूँ कि करंट अफेयर जो आपका रहेगा इन सब्जेक्टों से आपका इशू रहेगा। आप इससे अपने स्कीम को रिपोर्ट को आप एनालाइज कर सके। ठीक है, शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक जो है। अपना आज का टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, उसको हम लेकर चलेंगे। डे 7 का जो हमारा लक्ष्य है, ठीक है, सोशल इश्यूज़ जो हमारी सामाजिक दिक्कतें हैं उनके बारे में हम चलेंगे लेकर। वेलफेयर स्कीम कितनी जो इसके बारे में स्कीम चलती हैं, रिपोर्ट्स क्या हैं, डाटा क्या है। तो सोशल इशू में कॉन्स्टिट्यूशन और करंट अफेयर से लिंक करना, जो सोशल इश्यूज़ हैं, सामाजिक संबंध हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, करंट अफेयर से लिंक कर कर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो वेलफेयर स्कीम होती हैं हम उन्हें आंसर राइटिंग को रेडी फॉर्मेट में तैयार करना, फिर जो कि उसको मिनिस्ट्री ऑब्जेक्टिव एंड जो कि लॉन्च करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर रिपोर्ट जो डाटा है उसको आंसर में डाटा को जस्टिफिकेशन के लिए यूज़ करना है, यानी कोई भी जो डाटा है कि हमारे सोशल सामाजिक क्षेत्र में वेलफेयर में जो योगदान मिले हैं, स्कीम दिए गए हैं, उनका कितना डाटा परसेंटेज मिला है। जैसे कि जो कि जॉबलेस में जो अगर फीमेल का देखा जाए तो वह जॉबलेस होती हैं जो कि 37% ही पाए जाते हैं। जो कि मेल देखा जाए तो पुरुषों को हम देखते हैं तो वह आपका 78 पॉइंट कुछ परसेंट होता है। ठीक है, तो इनका रेशियो ज़्यादा होता है, इसलिए अब इनका ग्रोथ रेट कम होता है। तो हम इनका एग्जैक्ट डाटा भी लेकर चलेंगे जो कि आपका करंट अफेयर से रिलेट कर आप रिटन एग्ज़ाम में लिख सकेंगे। ठीक है, हम जो हमारा सेशन फर्स्ट रहने वाला है सोशल इश्यूज़ के, हम उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि आपको चित्रों में दिख रहा है कि चित्रों में कैसे स्त्रियों का जो भागीदारी है, महिलाओं का, वह उनके साथ जुड़ रहा है। जैसे कई भी कृषि के कार्यों में या फिर कंपनियों के कार्यों में पार्ट टाइम जॉब की सहायता के साथ वो जुड़ रही हैं, तो उनका कई भी समस्याएं हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो फाउंडेशन हमारे रूल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि जो रूल है उनका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। तो इशू प्लस जो क्यूज़ हैं, इम्पैक्ट है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, वे फॉरवर्ड, हर एक प्रकार की समस्याओं को हम लेंगे। ठीक है, जो हमारा कोर एरिया है उन हम सब्जेक्टों को लेकर चलेंगे। कोर एरिया होगा जो कि पॉवर्टी है, गरीबी है, वह हमारे कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। एजुकेशन, शिक्षा, हेल्थ, स्वास्थ्य, वुमेन, चिल्ड्रेन, औरतों और बच्चों की जो स्कीम आती हैं, एससी एसटी, मोनेटाइजेशन, जो कि फिर उसके बाद में स्टैटिक हम लिंक करके चलेंगे जो कि आपका पॉलिटी का सेशन भी इसमें इंक्लूड रहेगा। यानी कि जो हमारा आर्टिकल 14, 15 एंड 21 एंड डीपीएसपी आर्टिकल 38, 39, यह सब भी हमारे पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा रहेगा। ठीक है, हम अपना टॉपिक जो है उसके बारे में चलते हैं। हेल्थ और एजुकेशन, स्वास्थ्य और शिक्षा को हम साथ लेकर चलेंगे पार्ट डिवाइज में। हेल्थ हाई प्रियोरिटी जो आपको मिलता है। इशू क्या क्या हैं, दिक्कतें क्या हैं, तो न्यूट्रिशन का, पब्लिक हेल्थ, इंफ्रामेंटल हेल्थ, इन सब का एक टॉपिक है जिससे आपको रिलेट करके आपको पढ़ना होगा। इनकी स्कीमें कौन कौन से चलती हैं, जैसे आपका स्कीम चलता है हेल्थ के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए, जैसे आयुष्मान भारत, पोषण अभियान एवं नेशनल हेल्थ मिशन, ये सारे चलते हैं स्कीम जो कि लोगों को क्या मिलता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनको योगदान मिलता है। ठीक है, एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा में क्या इनको दिक्कतें मिलती हैं या इनके जो स्कीम है निकले हैं सरकार के द्वारा तो उनको क्या क्या प्राप्त हैं। जैसे इश्यूज़ में है लर्निंग आउटकम्स, लोगों को सीखने के लिए एक व्यवस्था दी गई है डिजिटल। फिर ड्रॉप आउट रेट, डिजिटल डाइवाइड। फिर उसके बाद में जो इनको दिया गया है स्कीम कि नेप 2020 चालू है। फिर
समग्र शिक्षा, ये सब बारे में टिप्स इनके स्कीमें चालू हैं। जो टिप क्या है, स्कीम प्लस आर्टिकल प्लस एसडीजी लिंक कर कर आपको शिक्षा से आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल जो साइंस है, वेलफेयर है, कल्याणकारी लोगों के बीच में क्या कर रहा है। तो बेस्ट ऑफ फॉर्मेट फॉर स्टडी के लिए जो कि लॉन्च ईयर मिनिस्ट्री यानी कब इसे लागू किया गया मिनिस्ट्री मंत्रालय से, इसके बारे में पढ़ना है। फिर ऑब्जेक्टिव हमारा जो है कि टारगेट ग्रुप यानी कि हम प्रीलिम्स के लिए भी इसको देखेंगे कितना डाटा है, टॉपिक है, ठीक है। की फीचर जो कि रहेंगे वो भी चैलेंजेस रहेंगे, हम इन चैलेंजों को लेकर चलेंगे। हाई वैल्यू जो स्कीम रहेगी, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, पीएम गरीब कल्याण योजना, उसके बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह सब स्कीम पर हमें ज़्यादा जोर देना है, पढ़ना है और इसके बारे में एग्जैक्ट डाटा हमको आपने रिटर्न एग्ज़ाम में, ठीक है, देना रहेगा। फिर हम बात करते हैं कि आगे क्या होने वाला। सेशन 4 में हमारा रहेगा सोशल सेक्टर रिपोर्ट। हमने जो अपने सोशल सामाजिक क्षेत्र में हमने क्या दिया है, तो उसका एक रिपोर्ट देना होता है, डाटा देना होता है। तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा लॉन्च होता है, तो उसको हमको देना है। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ, उनके बारे में। फिर एमपीआई, उसके बाद में फिर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, हाउ टू यूज़ एज पर एन एफएचएस एंड 5 डाटा, इनके बारे में देना। एनएफएचएस यानी कि खाद्य स्वास्थ्य। फिर हमें मेंस में हमें क्या यूज करना है, यूज एज डाटा बेस्ड आर्ग्यूमेंट, हमें मेंस में जो इनके डाटाज हैं उनका यूज करना है, ठीक है। यूज़ आ गवर्नमेंट फेज द फेडरल स्ट्रक्चर, आप जो स्ट्रक्चर आपको इसमें दिख रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से आप में उस ब्रांच वाइज को, स्टेट के वाइज, कंट्री के वाइज में आपको लिखना रहेगा, ठीक है। हम आपके इसके एमसीक्यूज़ को भी लेकर चलेंगे, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो हम जो सेशन 5-6 है वह प्रैक्टिस के लिए रहेगा, तो आप प्रैक्टिस करेंगे मेंस आंसर राइटिंग एंड प्रीलिम्स का, ठीक है। क्या करेंगे, प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स में एमसीक्यूज़ आपको जो रहेगा, एग्जाम्पल के लिए एनएफएचएस किस क्षेत्र से संबंधित है, वह है आपका हेल्थ और न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य के लिए है, ठीक है। न्यूट्रिशन यानी कि स्वास्थ्य भोजनालय के लिए, ठीक है। उसके बाद में मेंस में आपको क्या करना है, भारत में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कल्याणकारी योजनाएं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। यह क्वेश्चन है, इसका आपको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है। पहले आपको इंट्रो देना है, इंट्रोडक्शन देना है कि जस्टिस क्या है, क्या क्या न्याय हमें मिली, तो सामाजिक न्याय के बारे में लिखना है। उसका जो बॉडी रहेगा, बॉडी में आपको लिखना है पॉवर्टी यानी गरीबी, उसके बाद में हेल्थ, फिर वुमेन मतलब औरतों को क्या, महिलाओं को क्या क्या अधिकार मिले हैं, क्या मिला है, या कोई भी चीज़ है। फिर उसके बाद में उपसंहार लिखना है, कंक्लूज़न लिखना है, इम्प्लीमेंटेशन लिखना। आप अपने शब्दों के बारे में भी बता सकते हैं कि हमारा क्या राय है, ठीक है। उसमें राय भी देख सकते हैं अपना, बट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखकर, जो कि आपका एग्ज़ाम के बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। जो हम देखने वाले हैं, वीक 1 कंप्लीट हुआ है हमारा, ठीक है। जब से हमने करंट अफेयर पढ़ा रखे हैं यानी पढ़ाते आए हैं, तो वीक 1 हमारा जो कंप्लीट हुआ है उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। उसके बाद में हम आपके करंट अफेयर फाउंडेशन का जो डे 7 है वह हमारा, ठीक है, पूर्ण हुआ है। तो नेक्स्ट वीक हम जो बात करने वाले हैं वह आंसर राइटिंग प्लस रिवीजन प्लस टेस्ट स्ट्रेटजी प्रीलिम्स में दोनों हम लेकर चलेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे। बट जो हमारा आगे का क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ हम देखने वाले हैं कि जो आपका प्रीलिम्स के लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए जो एमसीक्यूज़ है, एनएफएचएस यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, प्राइमरीली टू प्रोवाइड डाटा ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका जो आंसर है आपका हेल्थ फैमिली वेलफेयर। जो भारत, जो हमारा हिंदुस्तान यानी इंडिया है, इंडिया जो हमारा स्वास्थ्य फैमिली वेलफेयर कल्याणकारी योजना के लिए परिवर्तित करता है, यह उसके लिए। एनएफएचएस जो हमें रसद विभाग से पर्याप्त हैं, देश जो हमारा भारत है वह हमको यानी 5 केजी पर 1 यूनिट पे हमें देता है, यानी हर एक व्यक्ति पर 5 किलो जो अनाज देता है उसके हिसाब से ये एनएफएचएस जो साइड है उस पे मिलता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी है, इज़ रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर से, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि अगला क्वेश्चन किस पर है। तो वह क्वेश्चन है आपका, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू गारंटीज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी। जो हमारा आर्टिकल 21 है, यानी 21वां जो हमारा आर्टिकल है वह किसके लिए है। तो आर्टिकल जो आपका 21वां है वह है कोर द ह्यूमन डिग्निटी एंड लाइफ। अपने शिक्षा के किसके लिए, किसके लिए, अपना जो 21 का जो है आप आत्मरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं आर्टिकल 21, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है क्या है। क्वेश्चन है हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्कीम चल रहा है इज़ आ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द MOWCD, MOHFW एंड व्हिच अदर मिनिस्ट्री। तो यह मिनिस्ट्री किससे है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। किस मंत्रालय से है, तो यह शिक्षा मंत्रालय से है, ठीक है। तो करेक्ट ये आपका आंसर सही है, जो कि इट इज़ अ ट्राई मिनिस्ट्रियल कॉन्वर्जेंस, ठीक है, कॉन्वर्जेंस है, तो उसके लिए है। अगला हम देखते हैं कि क्या है। अगला है प्रैक्टिस MCQ, जो ग्लोबल जेंडर पर गैप रिपोर्ट जो पब्लिश्ड है बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। तो यह कौन करता है, जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है वह कौन जारी करता है। तो वह आपका संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF जारी करता है, ठीक है, WEF रिलीज़ करता है, जारी करता है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ जल जीवन मिशन रूरल। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन जो मिशन चालू हुआ है वह किस संस्था या किस के तहत चालू हुआ। तो हमारा वह चालू है टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड, यानी कि हमारे यहाँ की घर घर में नल की सुविधाएं होनी चाहिए, ठीक है। उसके तहत हमारा यह जल जीवन मिशन चालू हुआ है, हर घर जल होना चाहिए, ठीक है। तो वह जो WHDPSP जो हमारा आर्टिकल है, हमारा जो डायरेक्टर ऑफ द स्टेट है, हमारे राज्य से सिक्योर सोशल ऑर्डर है, उनके तहत प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल लोगों के लिए जारी किया गया है। तो वह किससे संबंधित है, वह आर्टिकल 38 के संबंधित है, ठीक है, आर्टिकल 38 के संबंधित है। वह आर्टिकल 38 की इज ऑफ सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय के लिए आर्टिकल 38 जोड़ा गया था। उसी से हमारे राज्य के DPSP जो हमारे अधिकार हैं, कल्याणकारी हैं, उसके लिए यह जोड़ा गया है, ठीक है। अगला हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन का क्या आंसर है। वह है PM आवास योजना। जो ग्रामीण क्षेत्रों में PM आवास योजना जुड़ती है, फॉल्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ व्हिच मिनिस्ट्री। वह किस मंत्रालय से जुड़ी है। तो वह है आपके रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो आपका ग्रामीण उद्धरण है उसके हिसाब से जुड़ा है, जो कि PMA ग्रामीण इज़ अंडर रूरल डेवलपमेंट, PMJU इज़ अंडर MOHUA के द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला हम देखते हैं। अगला है क्वेश्चन, व्हिच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG इज़ रिलेटेड टू क्वालिटी एजुकेशन। यह किसके तहत जुड़ा। तो SDG आपका 4 सेशन से जुड़ा हुआ, SDG 4 डेवलपमेंट सस्टेनेबल से जुड़ा है। SDG 4 आप इंश्योर्स इंक्लूसिव एंड द इक्विटेबल क्वालिटीज एजुकेशन, आपके किस क्षेत्र से जुड़ा है, वह शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा है, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि आयुष्मान भारत जो आपका PMJ वेबसाइट पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो हेल्थ जो आपका हेल्थ है, हेल्थ कवर ऑफ मच अमाउंट पर फैमिली पर ईयर, यानी कि जो हमारा आयुष्मान भारत PMJ जो साइट पर हेल्थ कवर के लिए जो स्वास्थ्य के लिए है, तो वह एक फैमिली पर एक साल में कितने रुपए तक देता है। तो वह आपको 5 लाख रुपए तक एक फैमिली के लिए आपको वह देता है, ठीक है। तो 5 लाख फॉर द सेकेंडरी एंड द टर्टियरी और द हॉस्पिटलाइजेशन। आप अपने फैमिली के लिए 5 लाख रुपये पर ईयर पर फैमिली के लिए, ठीक है, हर फैमिली के लिए पर ईयर कितने 5 लाख रुपये मिलते हैं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं जो क्वेश्चन है, हु रिलीज द
मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स MPI ग्लोबलाई, यानी कि जो हमारा मल्टीपेशन पॉवर्टी जो गरीबी इंडेक्स जारी करता है MPI विश्व क्षेत्र पर, तो वह कौन जारी करता है? तो वह जारी करता है UNDP एंड OPHI। ठीक है, कौन जारी करता है? UNDP एंड OPHI। UNDP एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंटीविजन, यानी जो हमारे गरीबी क्षेत्र के जो ह्यूमन है उनका डेवलपमेंट का जो ग्रोथ रेट है उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं क्या है। अगला जो आपका इमेज सोर्स है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।